मेरे पास इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं उसमें आऊं लाइव पर इतना बड़ा गौशाला है ना, द्वार जिसे कहते हैं, कि तेरे किचन और तेरे घर जैसे 10 वहां पे बैठक लगाते हैं। सासाराम रोहतास की हूं मैं। विक्रमगंज नानी का घर है, नोखा दादी का घर है। ठीक है, आओ कभी हवेली पे। दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं गिनवा सकती अपने दम पे। हमारे घर में भी बिजनेस मैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर वो खबर रखते हैं कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं। और मैं किसी की रखैल या गर्लफ्रेंड, शादीशुदा नहीं, इंसानों के पीछे नहीं भागती तेरी तरह कि कोई प्रोड्यूसर सोया हुआ है और उसके कमरे में घुस गए, हॉट पैंट पहन के उसके सर के पास जाके बैठ गए। एक एक चीज मालूम है, एक एक चीज। मुंह मत खुलवा, चीजें अपने आप सामने आ जाएंगी। ठीक है। और क्या कह रही थी कि काले पीले लोगों के साथ, सिंगरों के साथ काम करती हूँ। कल्लू के साथ काम किया है, कल्लू काला है। टुनटुन यादव के साथ काम किया है, वो काले हैं। मोनू अलबेला के साथ काम किया, वो काले हैं। विजय चौहान, शिल्पी राज, जितने भी लोग हैं ये गिनवा भी नहीं सकती। राज भाई जो झारखंड में है, काले हैं। और काले हैं और तू गोरी है। तू राजपूत है, तू इज्जतदार है, तो होटल में क्या करने गई थी? तेरा किचन बहुत बड़ा है तो किचन में रील बनवा लेती, इंटरव्यू के लिए आज बुला लेती ना। हा? और मेरा नाम ले रही है। तेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि मैं अपने मुंह से तेरा नाम लूं। प्रोस्टिट्यूट के नाम नहीं लेती मैं, प्रोस्टिट्यूट। ओके, मैरिड है, महेश पांडे, 2 बच्चों का बाप है। तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? इतनी फैमिली में इन्वॉल्व हो गई तू। मेरे मुंह से तो 2 साल से फ्रेंडशिप है मेरी उनसे। मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरा किंडा पार्टनर, मेरा क्राइम पार्टनर, सब है महेश पांडे। बोल, मेरे फैमिली को पता है। मेरे जितने भाई हैं, ये जो देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, सबको पता है। तुझे कैसे पता कि मैं उनकी बहुत खास हूं? खास नहीं। कितनी बातचीत हुई है तेरी उनसे? अगर इंटरव्यू से और रील से रिलेटेड बात अगर किसी की होगी तो वो उतना ही जान पाएगी ना जितना प्रोफेशनल लाइफ में उसको जानने का हक है। तुझे बहुत हक है। तू क्या बोलती है राजपूत और दोगली? तू बताएगी। तुझे जो नाच आता है ना भाई, वो हम सिर्फ अपने पतियों के साथ कर सकते हैं वो नाच। और जिधर तू आती है ना शूट करने, इधर ही घर है मेरा। मर्द चाहिए तो बता दे वैसे ही। तेरे कारण विशाल सिंह की ये जो रिकॉर्डिंग है, जो 1.5 साल से थी मेरे पास, जो अननेसेसरी में मैं दिखाने जा रही हूं, ये प्रूफ करने जा रही हूं कि जो कीचड़ मेरे सामने परोसा गया था कि आप इसको पार कीजिए और आपको काम मिलेगा, मैंने उसको लात मार दिया। लात। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा काम जिससे दूसरे के बेटे, भाई और पति की जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है। और जो तू बोल रही है ना 2 बच्चे का बाप था, अगर मैं ये तेरी तरह नहीं सोचती ना, तू सोच लेती ना एक बार कि तू जो काम करने के लिए होटल में गई थी, लड़के लड़के में अगर लड़ाई हो जाती, मान ले विशाल सिंह को ही कुछ हो जाता, या महेश पांडे को कुछ हो जाता, या वहां पे जो भी आए थे उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई क्राइम हो जाता, तू कहाँ की रहती? ले। और मेरे मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के तुमको थोड़ी बोला मैंने कि तुम करना ही बोले, बस तुमसे पूछा कुछ नहीं। मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे भरोसा था। जब तुम्हारी बात आई थी तो मैंने बड़े जोर में बोल दिया था कि नहीं उसकी टेंशन मत लो, वो अपने साइड ही है। अपने साइड है, अपने साइड है जब तक बात मेरे पे नहीं आएगी। ठीक है। तुम्हारी बात एक बात नहीं जाओगी। अरे मेरे पे बात आई तभी तो मैं उधर हूँ। उस बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ। मतलब ऐसा बोल रही हो तुम अभी ये बोल रही हो कि अगर ऐसी बात आई तो तुम उधर रहोगी ना? अभी भी मैं उधर ही हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, मुझे उसका घर नहीं पता। विशाल तुम्हारे साथ में खड़ा भी रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं बोलने जा रही थी कि ये अगर सोचोगे कि मैं अगर बुला दूं
या इन फ्यूचर कभी मेरे साथ वो बंदा हो और आप लोग हो तो आप लोग उसको मार दोगे, पीट दोगे और मारने वाले काम हम लोग थोड़ी करते हैं यार, बोलते थोड़ी है। हाँ, तो फिर अगर वैसे बात करनी है तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई आपके पास फोन आ रहा है, आप एक बार फोन उठा लो। अगर वो उनके लाइफ में मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि महेश पांडे मेरी बात सुनता है, मेरा भतार है या मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो कर लेगा। उसकी 2% की औकात नहीं मेरी अगर उसके लाइफ में, तो वो क्यों सुनेगा, ये बताओ। देखो तुम अभी जितनी लाइन बोली हो, तुम ये लाइन जो बोली हो ना, हाँ। कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तुमको एक बात बता रहा हूँ, वो कहीं भी खड़ा रहेगा ना, हाँ। वो दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, यूपी में, तुमको एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन करने पे आए तो वो कहीं भी खड़ा रहेगा, उसका करूंगा। देखो कहीं पे भी किसी के सामने करो विशाल, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरे साथ में अगर वो बंदा है और कोई भी कुछ कर दिया तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। फिर तुम लड़ोगी क्या मेरे से? लड़ने वाला बात कौन कर रहा है? तो तुम मतलब क्या बोलना चाह रही है? चलो मान लो वो तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तो उसको पुलिस से पकड़वा के उसको अंदर करवा दूंगा। अब तुम बोलो तुम क्या करोगे मेरे साथ? पुलिस से पकड़वा के अंदर करवा दोगे तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे को भी करवा देना फिर। तुमको क्यों करवा? तुमसे मेरे को क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं उसको करवाऊंगी तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, तो देखो लीगल तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लीगल का मुझे नहीं पता, वो भी कुछ भी कर ले, कर लो। उसको तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको 10 लड़के आके मार देंगे खड़े होके वहीं पे। तो फिर उसको भी दिखा दूंगी मैं कि कितने लोग आके और कहाँ मारते हैं। कोई कहीं उसको जो लड़के अगर जिस एरिया में वो खड़ा रहेगा ना, तो जाकर वो मार जाएगा ना, वहाँ का बाप भी उसको मारेगा। अब तुम बताओ तुम मेरे साथ क्या करो? तुम नहीं तो छोड़ो ना, तुम मेरे साथ क्या करो? तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं? जो मारेगा मैं उसके साथ करूंगी ना। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले जाएगा, मैं आके उसको मारूंगा। अब तुम बताओ तुम क्या करो? तो मैं तुम्हारी घान तो इसके बाद गाली गलौज स्टार्ट हो गया। और एक और चीज, ये जो कुछ चूतिए तत्व हैं जो ये सोचते हैं कि महेश पांडे कि मैं गर्लफ्रेंड हूं, तो उनके अंदर दिमाग में गोबर है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया अगर उनके साथ में लड़की का मैटर आया तो कोई बेवकूफ लड़की होगी जो उनके फेवर में आएगी। सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करेगी और बोलेगी कि जो तेरे साथ हुआ वो ठीक हुआ। मैं उनको सही नहीं बोल रही, वो बहुत सही नहीं है, वो लड़की के मैटर में फंस गए। अदरवाइज अगर राह चलते उठे होते ना, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के मैं बोल रही हूं, दोस्ती निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, बस गलती एक बहुत बलंडर हो गई उनसे, जिसके कारण हम जैसे लोगों को भी जो प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हाँ हम लोग दोस्त के फेवर में हैं, हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, ये वो दिस दैट। मुझे भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम क्यों पढ़ रही हो बीच में, तुम क्यों ये कर रही हो। अरे भाई मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन मेरे को घसीटो मत ना उस चीज में। जैसे बोलते हो कि खेसाई जी के बारे में बोला जाता है, पवन जी के बारे में बोला जाता है, तो वो भी बेचारे मजबूर होके आके बोलते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे, हमें कितना मजबूर किया जाता होगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई जातिवाद से, लेकिन हाँ जो भी जिस भी जाति का मेरा दोस्त है, जिस भी जाति का मेरा कोई भी रिलेशन में लगता है, अगर उसको मेरे सपोर्ट की, कल भी एक एक्ट्रेस ने कॉल किया मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बहुत टाइम से उनका एक वीडियो था उनके एक्स के साथ में, वो डिलीट नहीं हो रहा था। अगर मेरे से उसको थोड़ा सा होप मिला, मेरे से उसने बात करी, मैंने उसका वो काम करवाया, मैं नहीं जानती। पवन सिंह जी के साथ में बहुत हिट गाना है उनका, बहुत हिट गाना है। उस एक्ट्रेस ने मेरे पास कॉल किया, उन्होंने मुझे पवन जी का नेचर भी बताया थोड़ा बहुत, मैंने तो तब भी उनसे चुगली नहीं करी, उनका काम करवा दिया, नंबर एक्सचेंज किया हमने, फिर भी कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, फालतू का टाइम है ना मैं अपने जानवरों में लगाती हूँ, अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हूँ, जिसके साथ में मैं हूं, जो तुम लोग समझते हो, मैं उसे टाइम देती हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर हाँ मेरे को बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है उनके साथ, मैं आधे रास्ते पे गई हूं और आधे रास्ते से फिर वापस भी आ गई मैं, जब उनके भाई पहुंच गए और जब मुझे पता चला कि लड़की का जो मैटर है, ठीक है, इंडियन कलर गोल्डन कलर और ब्राउन कलर ही है मैडम, गलती से कहीं और से पैदा होके निकल गई हो क्या? ये थोबड़े पे 1 किलो का मेकअप पोत के देख, ये नेचुरल,
और रोहिणी में रहती हूँ, भिड़ले आके, ठीक है। तेरी बाट में बैठी हूं मैं भी, अब आजा शूटिंग कर ले यहाँ पे। और इस ऑडियो के बाद ये जो मैंने रिवील किया है, अगर मेरे को भी बुला के ट्रैप किया गया, अगर मेरे साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, तो उसके जिम्मेदार पवन सर के इर्द गिर्द के लोग और ये विशाल सिंह होगा, और ये लड़की होगी आरोही सिंह, ठीक है।